अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नए 3 जजेस की एंट्री हुई है। सुप्रीम कोर्ट में नए 3 जजेस जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी शामिल हैं। उन तीनों जजेस ने आज अपना हल्फ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में ही अब से कुछ देर कबल ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तीनों मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान से हल्फ उठाया है। आपको इन जजेस के बारे में थोड़ा सा बता दें। इससे कबल आपको जो वीडियो है उसमें आज ये भी बताएंगे कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने आज पहली ही एंट्री में जो है वो सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं और किसको आड़े हाथों लिया है इस बारे में आपको बताएंगे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं ये चीफ जस्टिस रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक तवील अरसा तक, और उसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद का ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से है। ये लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के अगर देखा जाए तो सीनियरिटी पर चौथे नंबर पर आते हैं और इनके नाम पर मुख्तलिफ जो जजेस हैं या बार कौंसल्स हैं उनको एतराज़ था, क्योंकि सीनियर तरीन जजेस को नज़रअंदाज करके एक चौथे नंबर पर एक जज हैं जस्टिस शाहिद वहीद, उनको लाया गया है। बहरहाल इनके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उस पर बहुत सी जो कानूनी हल्के हैं वो ये मानते हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद एक काबिल जज हैं। दूसरी जानिब आते हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी की जानिब, वो भी सीनियरिटी में चौथे नंबर पर आते हैं और उनके नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे। बावजूद इसके जब जो अक्सरियत है उसने प्रिवेल किया, हुकूमत की जानिब से सपोर्ट जब किया गया चीफ जस्टिस के इन नॉमिनीज़ को, तो इन रिज़ल्ट के दोनों जो जूनियर जजेस हैं वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं। एक और कंट्रोवर्सी गुज़िश्ता रोज़ उसने जन्म लिया था जब वज़ारत कानून ने इन तीनों जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं सीरियल में उनका नंबर तीसरा रखा गया, जबकि दीगर जो दो जजेस हैं उनको पहले और दूसरे नंबर पर रखा गया। इस पर एक एतराज़ ये उठा कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जो नॉमिनेशन है वो भी पहले हुई थी जुडिशल कमीशन में और जुडिशल कमीशन ने उनके नाम की सिफारिश भी पहले की थी और जो पार्लिमानी कमेटी है उसने इनके नाम जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नाम है उसकी मंजूरी भी दीगर जो जजेस से पहले दी थी। इसके बावजूद उनका नाम जो है वो तीसरे नंबर पर रखना समझ से बालातर है। यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर बता दें कि जो होता है पहला, दूसरा और तीसरा नंबर, इसका मतलब ये होता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते हैं तो उनका एक सीरियल नंबर होता है कि कौन सा जज पहले एलिवेट हुआ है वो सीनियर होगा, चाहे वो 1 सेकंड या 2 सेकंड की बात हो। जैसे जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार दोनों एक साथ आए थे, तो जस्टिस साकिब निसार का नाम ऊपर आ गया तो वो सीनियर हो गए और इसी लिहाज से जब वो चीफ़ जस्टिस बनने का टाइम आया तो जस्टिस साकिब निसार पहले चीफ़ जस्टिस बने और उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा बने। इस केस के अंदर ऐसा जब हुआ तो उस पर काफ़ी ज़्यादा उंगलियां भी उठीं कि एक सीनियर जज को जानबूझकर क्यों जो है वो तीसरे नंबर पर रखा गया है। बहरहाल आज जब हल्फबर्दारी की तकरीब में सुबह रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन पढ़ा तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम सीरियल में पहले नंबर पर था, जो कि एक खुशाइन बात भी है और राइटली सो होना भी ऐसा ही चाहिए था। ये था बैकग्राउंड। और अब आते हैं आज जब हल्फबर्दारी की तकरीब हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने तीनों जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट आमद पर जो है बाकायदा तौर पर उनको मुबारकबाद पेश की, उनको गले लगाया और उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद दीगर जजेस थे उन सब ने भी फ़र्दन फ़र्दन अपनी कुर्सियों से उठकर इन तीनों जजेस को मुबारकबाद दी। जस्टिस अतर मिनल्ला तवज्जो का मरकज़ बने रहे क्योंकि एक कंट्रोवर्सी भी थी। मुख्तलिफ हल्के ये कह रहे थे कि शायद जो चीफ जस्टिस का कैंप है, सो कॉल्ड कैंप है, यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये लोग शायद नहीं चाहते थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला आएँ। तो हमने ख़ुद उनको वहाँ पर आज देखा है जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने हल्फ लिया तो न सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस ने बढ़ चढ़कर उनका खैर मकदम किया, उनको मुबारकबाद दी। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो चुका, ये तकरीब हल्फबर्दारी लगभग 15 से 20 मिनट तक जारी रही, चाय का वक्फ़ा भी हुआ इसके साथ और उसके बाद जो जब 9:30 हुए तो तमाम जो अदालतें हैं वो लग गई। जस्टिस, एक रिवायत होती है कि जो नए अपॉइंटी होते हैं, जो नए जज होते हैं, वो चीफ जस्टिस के साथ कमरा अदालत नंबर 1 में पहले मुकदमे की समाअत करते हैं। आज
क्योंकि एक जज नहीं थे, 3 जजेस थे। तो जो 2 सीनियर जजेस हैं, मिसाल के तौर पर जो सीरियल में पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, वो दोनों जजेस जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, जो चीफ जस्टिस का बेंच था, उसमें शामिल हुए और आज 4 रुकनी लार्जर बेंच के तौर पर उसने समाअत की। जस्टिस उमरता बंदयाल के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी इसमें शामिल थे। और मुकदमा जो था, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबका MNA हैं और जो मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के, एजाज जाखरानी, उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी का था। और जो ही मुकदमा शुरू हुआ तो मुनीर मलिक जो कि वकील हैं एजाज जाखरानी के, उन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद पेश की दोनों नए जजेस को, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के में पेश हो रहा हूँ। आज उनका पहला यहाँ पर दिन है। और साथ साथ उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को कहा कि ये न सिर्फ एक काबिल जज हैं बल्कि मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं। बहरहाल उसके बाद मुकदमे की जो बाकायदा समाअत है उसका आगाज़ हुआ। जो मुनीर मलिक हैं उन्होंने बताया कि हमने कुछ सपोर्टिव एविडेंसेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं अपने केस से मुतल्लिक। और जो नैब के वकील हैं वो भी अदालत में जब पेश हुए तो चीफ़ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि ये लोग ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मांग रहे हैं, आप इस पर क्या प्लीड करते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने चंद लम्हों के वक्फे के बाद ही ये सवाल किया कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रोसिक्यूटर साहब। तो उन्होंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताएं कि जो नैब कानून है उसकी कौन सी शिक के मुताबिक चेयरमैन नैब एक रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद, रेफरेंस दायर हो जाने के बाद गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हमें नज़र आए और उनके पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं था, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ख़ुद ही जवाब में कहा कि चेयरमैन नैब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि जब एक दफ़ा रेफरेंस फ़ाइल हो जाए तो वो उस शख्स की गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकें। तो यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि मेरे लर्नड ब्रदर ने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया और लाजमी है कि आप अब इस सवाल का हमें जवाब दें। बहरहाल अदालत ने समाअत जो है वो जनवरी तक मुलतवी कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अमूमी तौर पर जब जो जजेस होते हैं नए एलिवेट होकर जब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में और पहला दिन उनका सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ़ की अदालत में होता है, तो अमूमी तौर पर हमने देखा है कि वो जजेस पहले रोज़ ऑब्ज़र्व ही करते हैं, खामोश ही रहते हैं। इससे कबल भी हमने देखा आज जैसा कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, अभी भी वो बेंच में बैठे हैं और अभी तक उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। दूसरी जानिब माजी में अगर हम देखें तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, जो मेरी यादाश्त में 2 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने अपने पहले दिन ही जो है वो एक्टिव एक किस्म का रोल लिया था बेंच के अंदर और सवालात उठाए थे और नज़र आ रहा था कि वो तैयारी करके आए हैं, फ़ाइल्स पढ़ कर आए हैं। बहरहाल ये जस्टिस अतर मिनल्ला की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है वो कानूनी हलके भी उसको एक खुशाइंद ज़रूर करार दे रहे हैं कि एक काबिल जज का इजाफ़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें हो रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक रिलीफ़ मिलता था और ये रिलीफ़ नाजायज़ भी नहीं था। हमेशा हमने देखा है जस्टिस अतर मिनल्ला जब चीफ़ जस्टिस रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, न सिर्फ उन्होंने सियासतदानों को बल्कि सहाफ़ियों को भी हद दर्जा रिलीफ़ दिया है। जो मुकदमात सियासी तौर पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और सियासतदानों के ख़िलाफ़ होती रहीं, उसमें हमेशा अगर कोई रे ऑफ होप रहा है तो वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ही रहे हैं। और हाल में हमने देखा है जब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ फ़ैसले हुए, उनके हवाले से कुछ वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हुए, उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म भी हुआ, तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब उनकी जो एलिवेशन है उसके बाद जो हाई कोर्ट है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो हाई कोर्ट्स कवर करते हैं हाई कोर्ट को, वो उन लोगों का ये मानना है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक नो डाउट एक अच्छे शख्स हैं, एक अच्छे जज हैं, लेकिन जो काम जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में हुआ है अब वो हमें होता नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बेशक एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि एक सपोर्ट सिस्टम था हाई चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की सूरत में, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। बहरहाल
अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और उम्मीद है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक भी जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उनके जो शूज़ हैं उनको फिल इन करेंगे और उनके जो अच्छे इक़दामात हैं उनको आगे जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।